Good morning student. Today's subject is English. In English your second chapter is everything is possible. We read this chapter in my previous video. So we read half chapter in my previous video. In this video we will read rest of chapter. Okay. So without any further, let's start the chapter. So open your book and take out chapter second. So we read half chapter in my previous video, and in this video we will read rest of chapter. Okay, so I am going to start from here. Okay, as they were walking to Pinky's house, जैसे कि वह पिंकी की घर की तरफ जा रहे थे, अंजलि saw some man put up a new hoarding अक्रॉस द कंपाउंड वॉल. तो अंजलि ने देखा कि कुछ लोग हैं वो लगा रहे थे होर्डिंग काम पर, उनकी कंपाउंड की दीवार है उसके ऊपर एक बोर्ड लगा रहे थे. ओके, होर्डिंग लगा रहे थे. इट रेड ईच वन टीच वन. तो उसने पढ़ा कि उस पर क्या लिखा हुआ था, ईच वन टीच वन. आप अपनी पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे एक होर्डिंग है, कुछ जो आदमी है वो उसको कंपाउंड की वॉल पर लगा रहे हैं और उस पर लिखा हुआ है ईच वन टीच वन. ओके, अंजलि रीड इट एंड रिमेंबर्ड. अंजलि ने उसे पढ़ा. अंजलि रेड इट एंड रिमेंबर. अंजलि ने उसे पढ़ा और उसे याद आया. आवर टीचर हैज़ टॉट अस रिमिंग वर्ड्स. कि हमारी टीचर ने हमें कुछ रिमिंग वर्ड्स सिखाए थे. टीच एंड ईच इज ए पैर ऑफ रिमिंग वर्ड्स, जिसमें टीच और ईच वो एक पैर था, मतलब एक जोड़ा था रिमिंग वर्ड्स का. बट आई वंडर व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स. ये अंजलि अपनी मम्मी से कह रही है कि अंजलि ने जब वह पढ़ा तो उसे याद आया कि उसकी जो टीचर थी उसने उसे पढ़ाया था रिमिंग वर्ड. ठीक है, जिसमें ईच और टीच एक पैर था रिमिंग वर्ड का. बट आई वंडर वॉट दिस सेंटेंस मीन्स. बट मुझे नहीं पता कि उसका मीन्स क्या है, उसका मतलब क्या है ईच वन एंड टीच वन का. सो सुमन, उसकी मदर का नेम है सुमन, स्माइल्ड एट हर डॉटर एंड सैड. तो सुमन ने अपनी जो बेटी अंजलि उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहा, इट मीन्स एवरी वन पर्सन कैन हेल्प अनदर पर्सन टू रीड एंड राइट. कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान की मदद कर सकता है पढ़ने और लिखने में. ओके, रीड एंड राइट में एक पर्सन दूसरे पर्सन की हेल्प कर सकता है. ओके, इट इज़ ए वेरी नाइस आइडिया एक्सक्लेम्ड अंजलि. तो अंजलि ने कहा कि मम्मी ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा विचार है. यस इंडीड इट इज़ सैड हर मदर. तो उसकी मदर ने कहा हाँ ये वास्तव में बहुत अच्छा आइडिया है. ठीक है. सुमन एंड अंजलि रीच्ड द आउट हाउस. सुमन और अंजलि थे वो आउट हाउस पहुँचे. आउट हाउस में कौन रहती थी, पिंकी. ओके, तो सुमन एंड अंजलि रीच्ड द आउट हाउस. पिंकी मेट देम एंड शाइली सैड. तो पिंकी उससे मिली. जब वह सुमन और अंजलि आउट हाउस पहुँचे तो पिंकी उससे मिली और शाइली सैड और शर्मिंदगी से कहा, आई रैन अवे दैट डे बिकॉज. मैं उस दिन भाग गई थी क्योंकि आई थॉट यू वुड मेक फन ऑफ मी. कि तुम मेरा मजाक बनाओगे इसलिए मैं वहाँ से भाग गई थी. यू सी आई नेवर वेंट टू स्कूल. तुमने देखा कि मैं कभी स्कूल नहीं गई. एंड डू नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. एंड मैं नहीं जानती कि कैसे पढ़ते और लिखते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल दैट आई कैन लर्न नाउ. और यह मेरे लिए असंभव है कि अब मैं सीख सकना मेरे लिए असंभव है. ठीक है, ये पिंकी बोलती है अंजलि से. ओके, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. ये अंजलि पिंकी से बोल रही है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. पिंकी इन फैक्ट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट. तो पिंकी को बोलती है अंजलि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर हम हमारे माइंड में कुछ सेट कर लें कि हमें ये काम करना है
तो वो हमारे लिए कभी इम्पॉसिबल नहीं होता करना, वो सब कुछ पॉसिबल होता है, कोई भी काम करना इम्पॉसिबल नहीं होता। ओके, सब कुछ पॉसिबल, अगर हम हमारे माइंड में सेट कर ले कि हमें ये करना है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। सेड अंजलि's मदर एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द चाइल्ड। नथिंग इज इम्पॉसिबल पिंकी, इन फैक्ट एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट, सेड अंजलि's मदर। सॉरी, ये अंजलि की मदर ने कहा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है पिंकी, अगर हम हमारे माइंड में कुछ सेट कर ले कि हमें ये करना है, ये काम हमें करना है, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। ओके, ये अंजलि की मदर कहती है पिंकी से। एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द चाइल्ड, और अपने जो आर्म्स होते हैं उसको पिंकी के अराउंड, मतलब पिंकी को चारों ओर से अपने आर्म से पिंकी को चारों ओर से पकड़ के वो पिंकी से बोलते कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, अगर हम हमारे माइंड में सेट कर ले कि हमें ये वर्क करना है तो वो सब पॉसिबल है। ओके, सो अंजलि एक्सक्लेम्ड आई हैव एन आइडिया। तो अंजलि एक्सक्लेमली बोलते आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक विचार है। वाई डोंट यू कम होम एवरी आफ्टरनून आफ्टर आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल। तो अंजलि उसको बोलती है मेरे पास एक विचार है, एक आइडिया है, तुम क्यों नहीं तुम मेरे घर आ जाओ एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर में तुम मेरे घर आ जाओ। जब मैं स्कूल से वापस आती हूँ तो तुम हर दोपहर मेरे घर आ जाया करो। आई विल हेल्प यू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी कि कैसे मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी पढ़ने और लिखने में। ओके, तो अंजलि ने पिंकी से कहा कि जब मैं स्कूल से वापस घर आती हूँ दोपहर में, तो तुम डेली दोपहर को मेरे घर आ जाया करो, जिससे कि मैं तुम्हारी पढ़ने और लिखने में हेल्प करूँगी। ओके, तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखा दूँगी। अंजलि वॉज ट्रू टू हर वर्ड एंड पिंकी नेवर मिस्ड ए डे। अंजलि थी वो अपने वर्ड में ट्रू थी, उसने जो कहा था वो करती थी। ओके, और जो पिंकी थी वो भी कभी भी मिस नहीं करती थी उसके घर जाना, और उसके घर क्यों जाती थी? वो पढ़ना और लिखना सीखने के लिए, ठीक है, और उसे सिखाती थी अंजलि। ओके, ड्यूरिंग द मॉनसून शॉवर्स बोथ द गर्ल्स स्टेड इंडोर्स एंड प्रैक्टिस्ड रीडिंग एंड राइटिंग। जब मॉनसून था, ठीक है, तब भी वो दोनों गर्ल्स थी वो घर के अंदर रहकर प्रैक्टिस करती थी रीडिंग एंड राइटिंग की। ओके, अंजलि इंट्रोड्यूस्ड पिंकी टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। जो अंजलि थी वो उसने इंट्रोड्यूस करवाया पिंकी को वर्ल्ड की जो भी स्टोरीज थी उनसे। ओके, वर्ल्ड की स्टोरीज से उसे इंट्रोड्यूस करवाया। देयर वर मैनी काइंड्स ऑफ स्टोरी। यहाँ बहुत सारी स्टोरीज थी। फेरी टेल्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज एंड एसॉप्स फेबल्स। जैसे कि फेरी टेल्स, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है जो कि पौराणिक कथाएं होती है ना, उनसे उसको इंट्रोड्यूस करवाया, और एसॉप्स फेबल्स की स्टोरी से उसे इंट्रोड्यूस करवाया, और फेरी टेल से उसे इंट्रोड्यूस करवाया। जो कि ओके, every day Anjali would bring new books from the school library and read them to Pinky. She even gave Pinky all her old story books. जो अंजलि थी वो हर दिन एवरी डे लाती थी लाइब्रेरी से बुक और पिंकी को रीड करवाती थी, पिंकी के साथ रीड करती थी और उसे रीड करवाती भी थी। और पिंकी को यहाँ तक कि पिंकी को उसने अपनी सारी जो ओल्ड बुक्स थी वो भी, ओल्ड स्टोरी बुक्स थी वो भी दे दी रीड करने के लिए। ओके, पिंकी वॉज अनस्टॉपेबल। पिंकी थी वो अजय थी। शी वॉज हार्ड वर्किंग एंड स्लोली स्टार्टेड टू रीड ऑन हर ऑन। जो पिंकी थी वो अनस्टॉपेबल थी और हार्ड वर्किंग थी, तो कुछ ही दिनों में तो उसने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, अपने आप से पढ़ना उसने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी। जैसे अंजलि उसे पढ़ाती वो भी पढ़ती और
ठीक है। तो उसकी वजह से उसने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, अपने आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। वन डे सुमन टोल्ड अंजलि, एक दिन सुमन है, सुमन कौन थी? अंजलि की मदर। उसने अंजलि से बोला, I think now that time has come that Pinky can be admitted to a school. Anjali was very excited at the idea. Do you think she can come to my school? Asked Anjali. Suman inquired, and finally Anjali's school was ready to admit her. सुमन टोल्ड अंजलि, तो एक दिन सुमन अंजलि को बोलती है, आई थिंक नाउ द टाइम हैज़ कम द पिंकीज कैन बी एडमिटेड टू ए स्कूल, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि टाइम आ गया कि पिंकी स्कूल में एडमिशन ले सकती है। ओके। अंजलि वॉज वेरी एक्साइटेड, ये सुनकर अंजलि बहुत एक्साइटेड हुई, एक्साइटेड एट द आइडिया, उनका ये विचार सुनकर अंजलि बहुत एक्साइटेड हुई। डू यू थिंक शी कैन कम टू माई स्कूल, क्या आपको लगता है कि वो मेरे स्कूल में अब आ सकती है? अंजलि डू यू थिंक शी कैन कम टू माई स्कूल? आस्क्ड अंजलि, अंजलि ने कहा कि क्या आपको लगता है कि वो अब मेरे स्कूल आ सकती है, स्कूल में एडमिशन के लिए वो एबल है? तो सुमन इंक्वायर्ड, एंड फाइनली अंजलि's स्कूल वॉज रेडी टू एडमिट हर। तो जो सुमन थी उन्होंने इंक्वायर्ड किया, मतलब मीन्स इंक्वायरी की, और फाइनली जो अंजलि थी उसके स्कूल में उसको पिंकी को एडमिट करने के लिए एडमिशन के लिए वो रेडी होगी। जब सुमन ने इंक्वायरी की तो फाइनली अंजलि के स्कूल में उसका एडमिशन के लिए वो तैयार हो गई। ओके। पिंकी वॉज नर्वस, पिंकी नर्वस थी, बट अंजलि हेल्ड हर हैंड फर्मली एंड वॉक्ड हर अप टू हर क्लासरूम ऑन द फर्स्ट डे। पिंकी काफ़ी नर्वस थी, बट अंजलि थी, उसने उसका हाथ पकड़ा, बहुत फर्मली हाथ पकड़ा, एंड उसके साथ गई अपने क्लासरूम में। जब पिंकी का स्कूल में फर्स्ट डे था तो पिंकी काफ़ी नर्वस हुई, तो अंजलि ने उसका बहुत फर्मली हैंड पकड़ा और उसे अपने साथ अपनी क्लासरूम में ले गई। ओके। देयर वॉज ए स्लाइट हिंट ऑफ ए टीयर इन पिंकीज आइज व्हेन अंजलि फाइनली वेव्ड हर गुड बाय। वहाँ काफ़ी स्लाइटली हिंट थे अंजलि उसके, मतलब जैसे ही पिंकी उसको उसकी फर्स्ट डे क्लास में लेके गई तो अंजलि जब पिंकी को उसकी क्लास में लेके गई तो पिंकी की आंखों में ऐसे छोटे छोटे आंसू जैसे आने लग गए, क्योंकि वो उसका फर्स्ट डे था स्कूल में। ओके। और फाइनली अंजलि ने उसे गुड बाय किया, मीन्स बाय करते हुए कहा गुड बाय, तुम क्लास में जाओ। तो इस बात से पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। ओके। ऐसे वो काफ़ी नर्वस थी तो उसको रोना आ गया। दैट डे अंजलि वॉज ईगरली वेटिंग नियर द स्कूल गेट टू नो हाउ पिंकीज हैड फियर्ड ऑन हर फर्स्ट डे एट स्कूल। तो उस दिन जो अंजलि थी वो काफ़ी मीन्स उत्साहित थी, बहुत जल्दी से उसका वेट कर रही थी कि स्कूल के गेट के पास ये जानने के लिए कि पिंकी का फर्स्ट डे स्कूल में कैसा गया, और उसका जो उसका फर्स्ट डे स्कूल में कैसा गया, उसकी परफॉर्मेंस स्कूल में कैसे गई, फर्स्ट डे परफॉर्मेंस कैसे गई स्कूल में। शी सो पिंकी रशिंग आउटसाइड एक्साइटेडली, उसने देखा कि पिंकी थी वो काफ़ी एक्साइटेडली आ रही थी। शी वॉज शाउटिंग विद जॉय, वो काफ़ी जोर से चिल्लाई थी। आई डिड इट, आई कैन रीड राइट एंड प्ले, आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल। तो उसने बाहर की साइड पिंकी को एक्साइटेडली आते हुए देखा, रशिंग करते हुए, जैसे पिंकी आ रही थी बाहर की साइड, और उसने देखा कि जब उसने अंजलि ने पिंकी को देखा तो वो
पिंकी ने जब अंजलि को देखा तो वो काफ़ी तेज चिल्लाई, जॉय के साथ, मतलब खुशी से काफ़ी चिल्लाई और कहा कि मैंने कर दिया, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं प्ले कर सकती हूँ। आई इंजॉय गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाना इंजॉय कर रही हूँ। ओके, जस्ट गेस हु वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, इट वॉज अंजलिज। जस्ट गैस हु वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, अब गैस करो कौन था हैप्पीएस्ट पर्सन। इट वॉज अंजलि, शी फेल्ट एज इफ शी हैड क्लियर्ड एन एग्जाम। द टू गर्ल्स sang in chorus, everything is possible। वो अंजलि थी, शी फेल्ट एज इफ शी हैड क्लियर्ड एन एग्जाम। जस्ट गेस हु वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, गेस करो कौन थी वो हैप्पीएस्ट पर्सन। इट वॉज अंजलि, वो अंजलि थी। शी फेल्ट, उसने महसूस किया कि उसने अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए हैं। द टू गर्ल्स sang इन चॉरस, जो टू गर्ल्स थी वो चॉरस में गाती हुई आ रही थी एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये अंजलि का एक एग्ज़ाम ही था ना, एग्ज़ाम की तरह ही था, पिंकी को सिखाना पढ़ाना। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर, वी फिनिश दिस चैप्टर। So now we will do some word meaning. Okay, so we read this chapter. Next we will learn word meanings. Okay, so first is mythological. Okay, so mythological, relating to, based on or appearing in myths and or mythological। mythological होती है पौराणिक कथाएं, ठीक है, जो पौराणिक तथ्यों पे के बेस पर आधारित होती है वो होती है। ओके, एसॉप्स फेबल्स, एसॉप्स फेबल्स एनिमल स्टोरी विथ ए मॉरल बाय ग्रीक स्लेव, एक एनिमल स्टोरी जो कि होती है मॉरल के साथ, ग्रीक स्लेव के मॉरल के साथ। एंड स्टोरी टेलर एसॉप्स हु लिव्ड ड्यूरिंग, एसॉप्स हु लिव्ड ड्यूरिंग टू टाइम राइट कर दिया मैंने, ये वन टाइम राइट करना। ओके, सो एसॉप्स हु लिव्ड ड्यूरिंग द 6th century BC, एसॉप जो कि रहता था 6th century में। ओके, इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मीन्स आस्क्ड फॉर इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंक्वायरी करना, वो होता है इंक्वायर्ड। ओके, फेड, फेड मीन्स परफॉर्म्ड। ओके, एट ए पर्टिकुलर टास्क, एक पर्टिकुलर टास्क पे परफॉर्म करना वो होता है फेड। अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल मीन्स वरीड एंड नर्वस। ओके, वरीड और नर्वस। सो दीज आर some word meanings. So these word meanings you will write in your notebook and send me on WhatsApp. Thank you. Have a nice day.